You're right now not in a very good position. You're gambling with World War III. We gave you through this stupid president. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका में ज़ेलेंस्की को सम्मान नहीं मिला और उसके बाद वहीं से वो ब्रिटेन के लिए रवाना हो गए। हालांकि ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की को गले लगाया। यूरोपीय देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसी में शामिल होने के लिए ज़ेलेंस्की यूके पहुंचे हैं। ज़ेलेंस्की शनिवार को 10 डाउनिंग स्ट्रीट ऑफिस में पीएम कीर स्टारमर के साथ बातचीत के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वहां पर भीड़ भी मौजूद थे जिसने उन्हें चीयर किया। स्टारमर ने ज़ेलेंस्की को गर्मजोशी के साथ रिसीव किया और बाद में गले लगाया। कीर स्टारमर ने ज़ेलेंस्की से कहा, मुझे आशा है कि आपने सड़क पर लोगों को आपके लिए चीयर करती हुई देखा होगा। ये यूके के लोग हैं जो इसलिए डाउनिंग स्ट्रीट आए हैं कि वो आपका समर्थन कर सकें। यूके आपके और यूक्रेन के साथ खड़े होने के लिए संकल्पित है। यूक्रेन को यूके का पूरा समर्थन है। हम आपके और यूक्रेन के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वहीं व्हाइट हाउस में हुए घटनाक्रम के बाद यूरोप ने ज़ेलेंस्की को एक तरफा समर्थन दे दिया है। कई यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा। पिछले 3 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। हालांकि अब यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन हासिल नहीं है। मुलाकात के अलावा यूक्रेन और ब्रिटेन ने 2.26 बिलियन पाउंड के लोन एग्रीमेंट पर साइन किया जिससे यूक्रेन की रक्षा क्षमता को मजबूती मिलेगी। ये समझौता ऐसे समय में हुआ जब यूक्रेन और अमेरिका के बीच ताज़ा बहस हुई। आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की अमेरिका दौरे पर थे और व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के साथ उनकी बहस वैश्विक चर्चा बन गई। असल में राष्ट्रपति ट्रंप चाहते थे कि हर कीमत पर यूक्रेन अब समझौते के लिए तैयार हो जाए। इसी वजह से ज़ेलेंस्की को बुलाया गया था, लेकिन ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की किसी भी तरीके के समझौते को तैयार नहीं दिखे। सबसे ज्यादा बवाल उस समय हुआ जब बातचीत सीज फायर को लेकर शुरू हो गई। अब इसी तीखी नोकझोंक के बाद दोनों ट्रंप और ज़ेलेंस्की के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। पहले तो साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी थी, लेकिन इस विवाद के बाद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने के लिए कह दिया गया। बाद में फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ज़ेलेंस्की ने 2 टूक बोला कि वे माफी नहीं मांगने वाले हैं। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला। दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की सिर्फ युद्ध और युद्ध चाहते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि ट्रंप के इस रवैये के बाद अमेरिका में अभी भी यूक्रेन के प्रति समर्थन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। इसी बीच प्रोटेस्टर्स ने क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुना देते हैं। Because I have Ukrainian friends, Ukrainian colleagues, and I believe that they're a friend of all of us in America. And what happened yesterday is not how you treat friends. We need to support Ukraine however we can. We all work together. I hope that Europe stands up and helps Ukraine, and I hope that we go back to Europe and Ukraine. If we let them in the dust, that's a terrible history. I don't want that to be a reality, so I'm going to say no to it, however I can. Ukraine deserves our support. We've let them down, and I think it's important for everyone to come out and their voices be heard. We have to support Ukraine. Well, unfortunately, I'm so incredibly impressed with Zelensky. He handled that situation so well in the Oval Office. But what Trump did was a disgrace to the United States, to the world. What he did really deserves a big response from everybody, and that's what I'm here for today. Is I just want to be heard, and I want people to pay attention. I think that this is a meeting which shows that Ukrainians and Americans should still continue fighting, because we try and resist Russia propaganda. And what we're hearing from this Oval Office now, it's a lot of Russian narratives. And we know that Ukrainian fighting for our freedom, we're defending. Russia started invasion, we're just defending. We can't achieve peace from our side. Russia can do peace every moment. They just can stop going out from our country and will be peace. If we will stop fighting, will be no Ukraine. So this is impossible to do from our side to achieve this peace. And every Ukrainian wants peace more than other nations. So I think this is a message that Americans support in Ukraine. This is a message that Ukrainians united, that Ukrainians with Americans also united, and we will continue fighting till Ukrainian victory, till fair peace, because we don't want peace, we want fair peace, we want justice. I'm here because I am appalled at the treatment that President Zelensky received yesterday,
and I don't support that, and they're not playing cards. So they're not being treated fairly on either side. They have no reason to believe Russia. So I'm here to support them any way I can. And what did you think about the meeting yesterday? It was awful. It was embarrassing. It was childish. It was bullying. Couldn't be any worse. Doesn't represent me. Doesn't represent most of us, I think. I think he's trying to isolate us, being President Trump, from the rest of the world and align with Russia. So we know how the rest of the world views Russia. So it's not looking good for us if that's where we're headed. तो ज़ेलेंस्की के यूके विजिट पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।